हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के लेसन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं दूरी सूत्र के आधार पर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो फॉर्मूले का प्रयोग हमने इस एक्सरसाइज में करना है 7.2 में, उसमें है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहने का मतलब है सेक्शन फॉर्मूला हमने याद करना है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? विभाजन मतलब होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच को किसी अनुपात में विभाजित करना है या काटना है, तोड़ना। तो उसको हमने परिभाषा के रूप में लिखने का प्रयास किया है कि समतल में स्थित दो बिंदुओं को तीसरा बिंदु जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे विभाजन सूत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक समतल ये दिया हुआ है, उसमें एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और उसमें एक पी बिंदु है जो इसे m1 अनुपात m2 पर क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। अब विभाजन सूत्र के लिए हमने इसके फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए एक बेसिकली कंडीशन की है कि a जो है, ए बी एक रेखा है जिसमें a का मान है x1 y1, b का मान है x2 y2 और एक वो बिंदु P है जिसके जो कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई लिए हुए हैं, जो इस पूरी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहे हैं। मान के चलें कि 8 सेंटीमीटर की रेखा है और ये इधर 3 सेंटीमीटर और इधर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 5 में विभाजित कर रहा है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र बहुत ही सिंपल होता है। यदि आप उसको समझना चाहें स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि जब हम x1 लेंगे तो उसके साथ मतलब 1 वाला लेंगे तो m का 2 वाला लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 m2। और इसी प्रकार से y में भी होगा कि m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 m2। अर्थात m1 है तो x2 है प्लस m2 है तो x1 है और बटे में m1 m2। कितने कुल भाग कितने थे इसमें कि जितना भी था, मान लीजिए 3 था और ये 5, तो 5 और 3 8 हुआ। और 8 में से कौन किसके साथ कितना है और कौन किसके साथ कितना है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को जरा सा हमने और आगे डिफाइन करने की बात की है कि जब किसी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो। अब यदि हम ये बात कहें कि यहीं पे आपके पास ये इसके ठीक बीचों बीच में होता, तो जितना आपके पास ए से पी तक की दूरी होती उतना ही पी से बी की भी होती। आप समझ रहे होंगे। मान के चलें ये 8 था पूरा, तो इधर भी 4 और इधर भी 4, तो क्या हो जाएगा? 4/4 और क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 1। तो उस स्थिति में विभाजन सूत्र के लिए m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 1। तो उस समय हम इस फॉर्मूले का प्रयोग ना करते हुए सीधा फॉर्मूला कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए m1 की जगह में भी 1 है और m2 की जगह में भी 1, तो 1 से किसी भी चीज को इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? x बराबर x2 + x1 बटे 2, y बराबर y2 + y1 बटे 2। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम विभाजन सूत्र की बात कर रहे हैं तो विभाजन मतलब किसी एक रेखा को उसके भागों में विभाजित करना। कहीं पे 2 भाग हो सकते हैं बराबर बराबर या 3 भाग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से इन सवालों को हमने हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है हमने कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, अर्थात पी एक्स वाई है, जो ए ये दिया है और बी इसको मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 जो है वो 2:3 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र हमारे पास क्या होता है? यही होता है। अभी हमने लिखा था कि अब देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 2 वाला है और ये x1 y1 x2 y2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जब हम x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? m2 यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे हमारे पास कितना है? 4 प्लस 3 गुणा इसकी जगह में कितना है? -1 बटे 2 + 3। अब इसको देखें तो हमारे पास कितना हो रहा है? 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 में से 3 गया, ये हमारे पास क्या होता है? 5/5 और इसमें से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पहला हमारा x का मान आ गया इसमें। इसी प्रकार से y के उसमें ले लें तो ये 2 वाला है और ये 1 वाला है, जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × इधर की तरफ आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 + 3। सिंप्लीफाई कर दें, 3 दूनी 6, ये माइनस का हो जाएगा। और इधर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास +7 × 21 बटे ये 5 ही हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21 में से 6 गया तो ये हमारे पास हो जाता है 15/5। इससे इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा? 5 × 15। तो फाइनली इस पहले वाले का जो हमारा आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया 1
और यहाँ पे आ गया 3, अर्थात P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 1 और 3 हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हमने आने वाले सवाल भी करने हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 बराबर भागों में बांटना है। अब कहने का मतलब ये है कि यदि ये A बिंदु है और ये B बिंदु, 4 -1 लिया हुआ है पहला वाला, और -3 और -2 और -3 लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने 2 बिंदु ले लिए, एक P और एक Q, जो इनसे बराबर दूरी पर है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। यहाँ पे हमें केवल ये ध्यान रखना है जब मैं इसके निर्देशांक ज्ञात कर रहा हूँ तो A से P की जो दूरी है वो 1 खाने है, जबकि P से B की जो दूरी है 1, 2 है। जब इसमें लेंगे तो इधर 2 होगा, उधर 1 होगा। केवल यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिख लिया कि बिंदु P और Q बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र किस स्थिति में, जब हम P के मान निकाल रहे हैं, P के निर्देशांक, तो उस स्थिति में हमारे पास ये तो 1 ही है और PB जो है वो कितना है, 2। तो अब इसमें देखिए, इसमें 1 इंटू किसकी बात कर रहे हैं हम, इन दोनों में, तो ये 1 1 हुए और ये 2 2 हुए। तो -2 + 2 इंटू इसमें आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4, और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2। सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 2, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। 2 + 1 3, 8 में से 2 गया, कितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया और बटे 3। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 3 दूनी 6। अब दूसरे के लिए हमारे पास सूत्र वही है, ये हमारे पास 1 है, x2 का मान, इसका मतलब y2 का मान क्या है, यहाँ पे 3 है माइनस का, और 2 इंटू इसका 1 का मान कितना है, -1/1 + 2। सिंप्लीफाई कर लें इसे तो -3 1 3 और -2 1 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3। ये हो गया -5/3। ये पहले वाले के मान आ गए P बिंदु के। अब Q बिंदु के लिए देखिए, यहाँ से Q जो है 1 2 2 हो गया और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसमें भी हमें वही करना है जैसे ऊपर था, बस इसके जो आगे के हिस्से हैं वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 2 इंटू -2 + 1 इंटू 4, ये पहला वाला, और बटे में 2 + 1, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ये माइनस का हो गया, और 4 1 जा 4, ये भी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3, 4 में से 4 गया, 0/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला हमारे पास देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू -3 ये है, और +1 इंटू यहाँ पे हमारे पास -1 ये वाला, बटे 2 + 1, 3 2 जा 6 माइनस का हो गया, और 1 1 जा 1, ये /3, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, माइनस का 3, ये आ जाएगा। अब देखिए पहले P बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास वो आ गए 2 -5/3 पहले के, और Q बिंदु के लिए पहले वाला तो हमारे पास 0 है और इसका आ गया -7/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस जो वीडियो है, इस वीडियो में केवल हम इन 2 ही सवालों को कर रहे हैं। आने वाला जो वीडियो होगा अगला, उसमें हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारे पास 7.2 उसको पूरा करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। इसमें केवल हमारे को ये ध्यान रखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे और उसका सूत्र क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, तो बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार से। वो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके पास ला पाऊँ और आने वाले भविष्य में आपकी ऐसे ही मदद कर पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में। ओके बाय।